बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स की बुक है और हम चैप्टर 1 सॉल्व कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। ये मैंने पहले से लिख के सॉल्व किए हुए हैं ताकि हमारा टाइम बचे, लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो इंटरेस्टिंग रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। याद रखिए, रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें। जैसे 1/5 है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है और Q इसमें यानी कि जो इसमें डिनोमिनेटर होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे, साथ साथ हमें समझ आते जाएंगे रैशनल नंबर्स की आगे टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में वो रिएकर करते हैं। इसके अलावा रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो 1/5 रैशनल नंबर है क्योंकि 0.2 पे टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए रैशनल नंबर है। 1 को जब 5 से डिवाइड किया तो वो 0.2 आंसर आता है, रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 2 है उसमें आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है √2/8। याद रखिए, अब जो √2 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक सिंपल निशानी ये भी है इसकी इरेशनल नंबर की पहचानने की, जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो रूट में तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर हो जाता है। खैर, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। √2 की वैल्यू है 1.4142। उसको डिवाइड आपने 8 से किया तो आपका आंसर आ रहा है 0.17576। तो ये इरेशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, डॉट 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 लगे हुए हैं आगे। इसके अलावा रीअकर भी नहीं हो रहा है, यानी वैल्यूज़ रिपीट भी नहीं हो रही, इरेशनल नंबर है। इसके अलावा आपने देखा था √2 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इरेशनल नंबर है। पार्ट 3 में 5 डिवाइडेड बाय √6। अब इसमें आपने दोबारा देख लिया √6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर 4 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता वो। अब आपने 5 को डिवाइड किया 2.4494 जो √6 की वैल्यू थी, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो इरेशनल नंबर इसलिए है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कंटिन्यूस चल रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग है, यानी रिपीट नहीं हो रहा। जी, पार्ट 4 में अब आपने 2 डिवाइडेड बाय 8 ये हम देख रहे हैं, हमें देखते ही समझ आ रहा है P/Q की फॉर्म में है और ये रैशनल नंबर है। 2 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो 0.285 आ रहा है, ये टर्मिनेट भी हो रही है इक्वेशन, तो ये रैशनल नंबर है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ जो इसका पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय √3। तो √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मैंने पहले बताया था। जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इरेशनल नंबर होता है। वैल्यूज़ भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो √3 की वैल्यू आएगी 1.73205। 1 को जब उससे डिवाइड किया, आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना है आपने। तो जो आपकी वैल्यू आ रही है वो इरेशनल नंबर इसलिए है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेट भी नहीं हो रही और रीअकर भी नहीं हो रही, यानी रिपीट भी नहीं हो रही। पार्ट 6 में √8 है, √8 की वैल्यू आप देख लें, इरेशनल नंबर इसलिए है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये इसलिए इरेशनल नंबर है। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें ई की वैल्यू है। ई हो गया, पाई हो गया, फाई हो गया, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। खैर, ई की वैल्यू जो होती है आपको पता है 2.718281 होती है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, रैशनल नंबर है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब इसको डिवाइड किया तो 3.1428 कंटिन्यूस चलेगा, रैशनल नंबर है। √5 ये भी इसलिए रैशनल नंबर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट आपने की तो वो आ रही है 2.3606 जो भी आ रही है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। 10th पार्ट में 22 को 3 से डिवाइड किया तो 7.3333। देखें, आपको यहाँ से देख के समझ आ गया होगा P/Q की फॉर्म में है, और रैशनल नंबर इसलिए है कि जो इसकी नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रीअकरिंग है, यानी 0.3333 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। तो सिंपल चीज़ें हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर इसको नहीं समझते बच्चे तो पूरा मैथ्स कर लेते हैं, इन द एंड भी इनको चीज़ें नहीं समझ आती। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का पार्ट 11, 1 को पाई से डिवाइड किया। पाई इरेशनल नंबर होता है, तो जब 1 को डिवाइड करेंगे पाई की वैल्यू से तो इरेशनल नंबर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। इसके अलावा जो 12th पार्ट है 11 डिवाइडेड बाई 12, इसकी वैल्यू भी रैशनल नंबर इसलिए है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रही।
क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 में हमने डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 5 को 8 से डिवाइड किया 0.625 आ रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 4 को 18 से डिवाइड किया 0.2222 नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेट नहीं हो रही, कंटिन्यूस चल रही है लेकिन रीअकर कर रही है। सिंपल हैं चीज़ें लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। पार्ट 3 में 1 को 15 से डिवाइड किया तो 0.6666 नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेट नहीं हो रही लेकिन रीअकर कर रही है। पार्ट 4 में 49 को 8 से जब आपने डिवाइड किया तो 6.125 आ रहा है। ये देख लें आप, 125 पे वैल्यू रुक गई है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये। क्वेश्चन 2 के पार्ट 5 में 207 को 15 से डिवाइड किया आपने, 13.8 आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये। क्वेश्चन 2 के पार्ट 6 में 50 को 76 से डिवाइड किया तो जो आपका आंसर आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ कंटिन्यूस चल रही हैं लेकिन वो रिपीट नहीं हो रही। क्वेश्चन 3 में आपने वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। 8/10 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको आपने 8 को जब डिवाइड किया 10 से तो 0.8 आ रहा है। बीच में मिडिल में आप ज़ीरो लगा लेंगे। लेफ़्ट साइड पे आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव में होती हैं। ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी, उल्टे हाथ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी और सीधे हाथ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। 0.8 है तो 0.8 1 के नियर होता है तो आप -1 और +1 की रेंज रखेंगे, ठीक है। राइट साइड पे जब आप बनाएंगे तो बी मिडल में आप 0.5 रख लेंगे। 6, 7, 8 पे जब आपने जाके वैल्यू अपनी पुट कर देनी है, p = 0.8 लिख देना है और नीचे लिख देना है 8/10। ये आपको अगर ड्रॉ करने लग जाएं तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, पहले से ड्रॉ किया हुआ है, आप इसको देख के ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 में इसी तरह वैल्यू है 8/10, ये लेकिन नेगेटिव में है तो ये राइट हैंड साइड पे वैल्यू आएगी। मिडल में आप 0.5 रख लें और रेंज जो आप रख रहे हैं 1 तक रखेंगे क्योंकि 0.8 है इसमें वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 जो है क्वेश्चन 3 का, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है 1/4। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में 5/4 में, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1.25 आ रहा है तो अब आप रेंज लेंगे, आपको पता लग गया कि 1.25 यानी 1 से ऊपर है लेकिन 2 से कम है। आप रेंज ले लेंगे -2 से +2 तक की। 0.5 का आप डिफरेंस दे दें, इसमें वैल्यूज़ पुट करें। ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ये 1.2 और 1.3 के दरमियान आएगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको अब आप रोक के जूम करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 के बाद क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 उसी की तरह है लेकिन नेगेटिव वैल्यू है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है -1 1/4। इसको जब आप प्रॉपर में करेंगे -5/4 आ रहा है तो डेसिमल में वैल्यू आ गई -1.25। राइट हैंड साइड पे बनेगा 2 और -2 और +2 के दरमियान रेंज है और ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ये अब आप पुट कर देंगे राइट हैंड साइड पे जाके मतलूबा जो आपका पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 2/3 है। 2/3 की जब आप वैल्यू लेंगे 0.66 और 6 है, 0.666 है तो जो आप इसकी रेंज लेंगे -1 से +1 के दरमियान और ये वैल्यू अब आपकी आएगी 0.5 के बाद 0.6 और 0.7 के दरमियान। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 वही वैल्यू है लेकिन नेगेटिव में है। -2/3 जब इसका डेसिमल में आएगा तो -0.66, ये आपकी राइट हैंड साइड पे आएगा। 0.5 के बाद 0.6 है और 0.7, 0.6 और 0.7 राइट हैंड साइड पे नेगेटिव की रेंज में। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 में आपने लिस्ट बनानी है रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। इसका आंसर ये है कि देयर इज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 बिकॉज रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन फॉर्म एंड देयर इज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्योंकि रेशनल नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो 1 और 2 के दरमियान लामहदूद तादाद में रेशनल नंबर्स हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं बिटवीन 1 एंड 2। क्वेश्चन 5 में इन्होंने पूछा है कि रीज़न दें, गिव अ रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसका रीज़न हम दे देते हैं सिंपल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, जब इसको डिवाइड किया तो 3.14285 ... यानी कंटिन्यू चल रहा है।
Pi is a rational number because it is non-terminating and non-recurring decimal fraction. Non-terminating है और non-recurring decimal fraction है, रिपीट नहीं हो रहा और टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, इसलिए हमने इनको रीज़न दे दिया। क्वेश्चन 6 में ट्रू फॉल्स हैं, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, ट्रू है, ये P/Q की फॉर्म में है। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ट्रू है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन 5 में देखा था, क्यों ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग है। पार्ट 3 में 0.31591 डॉट 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 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी ट्रू है, टर्मिनेट नहीं हो रहा यानी रुक नहीं रहा और रिपीट नहीं हो रहा। क्वेश्चन 6 का पार्ट 4 है 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये रॉन्ग है, रीअकर नहीं हो रहा, टर्मिनेट तो हो रहा है लेकिन रीअकर नहीं हो रहा है यानी रिपीट नहीं हो रहा, फॉल्स है इसलिए। पार्ट 5 जो है 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, जब इसकी आप डेसिमल में वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा 0 और 1 के दरमियान है, ये भी ट्रू है। 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, फॉल्स है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है, एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 की कंप्लीट हो गई है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए, इंशाल्लाह उसको ज़रूर क्लियर कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।